हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सैम चौधरी व्लॉग्स। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज का व्लॉग फिर से एक इन्फॉर्मेटिव व्लॉग आपके लिए लेके आया हूँ। बहुत इन्फॉर्मेटिव व्लॉग है, ध्यान से देखिएगा। सो टुडेज टॉपिक अबाउट द एयरपोर्ट इमिग्रेशन क्वेश्चन आंसर। एयरपोर्ट इमिग्रेशन क्वेश्चन आंसर का मतलब जब आपका वीज़ा लग जाता है यूके का, और जब आप यहाँ पे लैंड होते हैं तो आपको एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन ऑफिस में क्या आपसे क्वेश्चन आंसर होते हैं, क्या क्या आपसे पूछ सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर कर सकते हैं, किन डॉक्यूमेंट्स की आपको नीड होती है, ऑल थिंग एवरीथिंग सब आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा ध्यान से देखिएगा वीडियो। सो चलिए करते हैं स्टार्ट। सो जैसे आपका स्टडी वीज़ा अप्रूव हो जाता है, आपका स्टडी वीज़ा लग जाता है, आप यूके के अगर किसी और सिटी में आ रहे हैं जैसे कि बर्मिंघम, मैनचेस्टर और एनी अदर सिटी के अंदर अगर आप आ रहे हैं तो आप वहीं के एयरपोर्ट पे जाएंगे। लंदन आ रहे हैं तो लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पे आप आएंगे। मैं लंदन में हूँ। सो अगर आप जैसे आप लैंड हो जाते हैं, लैंड होने के बाद जब आपको बॉर्डर क्लियरेंस पे आप लाइन में लगते हैं बॉर्डर क्लियरेंस की, तो वहाँ पे आपसे कुछ भी क्वेश्चन आंसर हो सकता है। इवन आपका एक इंटरव्यू भी हो सकता है। ठीक है। इंटरव्यू में कोई ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछेंगे, बट ये है कि अगर आपको कुछ पता ही नहीं है, अपने कोर्स के बारे में नहीं पता है, तो वो आपके लिए हार्ड हो सकता है। जब आप स्टडी वीज़ा पे इधर आते हैं तो आपको पूरी डीपली नॉलेज होनी चाहिए, अपने कोर्स की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, आपको यूनिवर्सिटी का पता होना चाहिए, आप जहाँ पे रहने वाले हैं आपको उसका पता होना चाहिए, आपके कोर्स में कितने मॉड्यूल्स हैं आपको वो पता होना चाहिए, आपकी कितनी फ़ी है आपको वो पता होना चाहिए। ऑल नॉलेज अबाउट द कोर्स, यूनिवर्सिटी, रेजिडेंसी, प्रीवियस स्टडी रिगार्डिंग आपको सब नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको कुछ नॉलेज नहीं है, आप ऐसे ही आ गए, लैंड हो गए और आपसे इमिग्रेशन में क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं तो आपको फेल कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। सो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ या किसी के भी साथ ऐसा हो, स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ पे आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि किसी एजेंट के बोलने पे आप कोई कोर्स चूज मत करें। जो कोर्स आपके पे स्टडी से रिलेटेड है, आप जिस फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में, कॉमर्स फील्ड में, जिस फील्ड में आप हैं उसी फील्ड से रिलेटेड आप कोर्स चूज कीजिए, उसमें आए। आपको अपने मॉड्यूल्स के बारे में पता होना चाहिए, और जो आपने प्रीवियस स्टडी की है प्रीवियस स्टडी की मॉड्यूल भी पता होनी चाहिए। ये नहीं कि आप प्रीवियस स्टडी के मॉड्यूल आपको पता नहीं है, क्योंकि ये कुछ भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं इमिग्रेशन पे। और स्पेशली आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नेम, यूनिवर्सिटी में जो आपका कोर्स है वो, जहाँ पे आप रहने वाले हैं उसका एड्रेस, और जितनी आपकी फी है, जितनी आपने पे की है, जितनी आपके आउटस्टैंडिंग फी है, आपका फीस स्ट्रक्चर क्या है, आपकी यूनिवर्सिटी के आसपास क्या है, कहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी की लोकेशन है, ऑल थिंग आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए अपनी यूनिवर्सिटी की, अपने कोर्स के बारे में, प्रीवियस स्टडी के बारे में, एंड इवन सब अपने जो फंड्स हैं आपके फंड्स के रिगार्डिंग सब आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि इनका कुछ नहीं पता है। कोई आए, लक आपका लक अच्छा है, आप आए, आपसे कुछ भी क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे, बट अगर हो पूछना स्टार्ट कर दिया इन्होंने तो कुछ भी पूछ सकते हैं। पूछने को कुछ भी पूछ सकते हैं और ना पूछने को कुछ भी ना पूछे। तो यही है कि आपको, अगर आप आ रहे हैं तो आपको फुली नॉलेज होनी चाहिए। और जब आए तो अपने साथ अपना ऑफर लेटर, अपना कैश लेटर, ये सब डॉक्यूमेंट्स अपने लेके आए। क्योंकि यहाँ पे कैश लेटर मांग लेते हैं, एयरपोर्ट पे कैश लेटर मांगते हैं, ऑफर लेटर भी मांग लेते हैं, कुछ भी मांग लेते हैं, यूनिवर्सिटी का कुछ भी लेटर आपसे मांग सकते हैं ये लोग। क्योंकि जब मैं आया था तो मुझसे भी इन्होंने कैश लेटर मांग लिया था, बट वो मैं पहले से ऑलरेडी लेके आया था कि मेरे पास कैश लेटर भी था, ऑफर लेटर भी था। तो आप अगर आ रहे हैं तो अपना ऑफर लेटर भी लेके आए, कैश लेटर भी लेके आए, और यूनिवर्सिटी की जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको हो सकता है उतनी फुल इंफॉर्मेशन अपनी नेट से, गूगल से, अपने जो जहाँ से भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है वहां से इंफॉर्मेशन लेके और अपने माइंड में रखें। आपसे कुछ भी क्वेश्चन आंसर पूछे, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, फुली कॉन्फिडेंस रखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन का आंसर देना है। सो आज की वीडियो यही थी कि मैं आपको थोड़ा एयरपोर्ट के क्वेश्चन आंसर के बारे में बताऊं। क्योंकि जैसे ही बॉर्डर क्लियरेंस जब ही देते हैं जब इनको फुल तरीके से आप सेटिस्फाई कर देते हैं। अगर आपसे
इमिग्रेशन क्वेश्चन आंसर करती है और हम उनको सेटिस्फाई कर देते हैं, देन आपको बॉर्डर क्लियरेंस देके आप बाहर जा सकते हैं एयरपोर्ट से। वरना उससे पहले ये लोग रोक सकते हैं आपको, बिल्कुल रोक सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। और आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए अपने कोर्स के और अपने यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग। पूछने को कुछ भी ना पूछें, बट पूछने को सब कुछ पूछ सकते हैं। और अपना ऑफर लेटर और कैश लेटर जरूर कैरी करके आए अपने बैग में। सो आज का व्लॉग यही थोड़ा इन्फॉर्मेटिव था, एयरपोर्ट क्वेश्चन आंसर। और एक एम्बेसी के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उसके लिए मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। सो आज के लिए इन्फॉर्मेशन इतनी ही है, बहुत है आज के लिए इन्फॉर्मेशन। अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।